अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी प्रेगनेंसी में नोज़िया यानी कि वॉमिटिंग क्यों होती है, प्रेगनेंसी में क्या किस लिए होती है, इसको कम करने के लिए हम क्या हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर की मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दौरान हमल औरत में बेशुमार तब्दीलियां आती हैं जो तकरीबन हर औरत में होती हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। इनकी वजह हार्मोन की तब्दीली हो सकती है। जैसे ही औरत के अंदर हार्मोन्स बदलते हैं, इसमें तब्दीली आना एक फितरी अमल है जो इस बात की इलामत है कि बच्चे को ऑक्सीजन और नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा मिल रहे हैं। यूट्रस में से गैर ज़रूरी फाजिल मादे खारिज हो रहे हैं। के आना ये मतली होने का अमल 12 से 16 हफ्तों तक रहता है। किसी में ये अमल पूरे 9 महीने तक रह सकता है, लेकिन 20 हफ्तों के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कै का होना आम बात है, लेकिन ये आम सी बात माँ की एनर्जी ख़त्म करके इसको कमज़ोर और लागर कर देती है। इस दौरान कई ख़वातीन का तेज़ी से वज़न भी कम हो जाता है, जो यकीनन इनके लिए और इनके होने वाले बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। मसलसल कै से पानी की कमी हो जाती है, जो अबॉर्शन का सबब भी बन सकती है। कुछ ख़वातीन को दौरान हमल कै आना इब्तदाई 3 माह होता है और कुछ को पूरे 9 माह रहता है। एक तकलीफ दे अमल है जो ख़वातीन को कमज़ोर कर देता है। अक्सर ख़वातीन कै को रोकने के लिए डॉक्टर से दवा का सहारा लेती हैं जो मैदे पर अफेक्ट कर जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अद्वियात से ग्रेस करें, ताकि मज़ीद किसी परेशानी से बचा जा सके और आपका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा हो। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में कै का होना मामूल की हालत होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल से इलाज हो। मतली और कै के इलाज के लिए क्या करना चाहिए? हामिला ख़वातीन को ख़ास तौर पर दिन भर ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों। ऐसी खुराक में ख़ास तौर पर मीठी अशिया तो हो सकती हैं, लेकिन चिकनाई और तेज़ मसाले वाले खुराक से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ख़वातीन में एक मसला ये भी होता है कि उन्हें कुछ खाने जिनकी स्मेल जो है, खुशबू जो है वो बुरे लगते हैं और उनसे भी उन्हें मतली और कै होने लगती है। इस सूरत में बेहतर है कि वो ऐसी खुशबुओं को अपने आसपास से हटा दें। ऐसी ख़वातीन को पके हुए खानों की खुशबू से दूर रहना चाहिए और रेफ्रिजरेटर में रखी गई अशिया से भी परहेज़ करना चाहिए। मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करें। एक वक्त में पेट भर कर खाना ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से खाएं। अपनी खुराक में फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि इससे एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से कै या मतली हो सकती है। चाय या काफ़ी वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। नींबू पानी के इस्तेमाल से भी कै और अबकाई को रोका जा सकता है। आलू बुखारा सुबह नहार मुँह खाना भी फ़ायदेमंद है। इमली और आलू बुखारे का शरबत बेहद मुफीद है। ये ना सिर्फ मतली और कै को रोकता है, बल्कि पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देता। मतली या कै की सूरत में अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैदे की तेज़ाबियत दूर करती है। इसका टुकड़ा मुंह में रखें और चबाने से, या फिर अदरक की चाय या कहवा बनाकर इस्तेमाल करें, या फिर अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर पीस लें और 1 गिलास पानी में मिला लें। कुछ देर नरम होने के लिए छोड़ दें, फिर इसे पी लें। इससे भी कै आने की शिद्दत में कमी हो जाएगी। थोड़े से पुदीने के पत्ते धोकर चबाने से उल्टी की तकलीफ में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें। हमल के दौरान ऐसे सख्त काम ना करें जिससे आप थक जाएं। जब भी थकावट महसूस हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं और आराम करें। ढीले डालें और आरामदेह कपड़े पहनें। रात को अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। कुछ ख़वातीन को सुबह उठते ही मतली महसूस होती है, तो इनको चाहिए कि सुबह बिस्तर से उठने से पहले थोड़ी देर लेट कर ख़ुद को रिलैक्स करें और फिर बिस्तर से उठें। माँ को चाहिए कि वर्जिश करें, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान वर्जिश करना बहुत फ़ायदेमंद है। माँ को चाहिए कि पहले 6 माह हल्की फुल्की वर्जिश करे, जैसे वॉक करना, योगा करना वगैरह। हर खाने के बाद भी वॉक करें ताकि खाना जल्दी हजम हो जाए। लेकिन इस लाइफस्टाइल के बाद भी कै आना बंद ना हो या कै बहुत ज़्यादा हो, या फिर कुछ अलामात जो आपको मैं बताने वाली हूँ, अगर आप में ज़्यादा हो तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर उनके मशवरे से दवा का इस्तेमाल करें। आप 24 घंटों में कुछ भी नहीं खा सकती, या जो भी खाती है फ़ौरन कै आ जाती है। वज़न बहुत कम हो रहा हो, शदीद
आरामी, कमज़ोरी, सर चकराना, घबराहट या बेहोश हो जाना, पेट में शदीद दर्द होना, बुखार या कह में खून आना। अगर आपको ऐसी किसी भी इलामत का शिकार है फिर आप डॉक्टर के पास लाजमी जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ साथ आप पानी लाजमी पीते रहें। बाज़ ख़वातीन को जिनको वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, डॉक्टर फिर उनको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके ग्लूकोज की यानी कि ड्रिप्स लगा देते हैं ताकि उनके पानी की कमी ना हो। डॉक्टर भी मेडिसिन से बहुत हद तक परहेज़ करते हैं। ज़्यादा मेडिसिन फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी पेशेंट की कंडीशन को देख के डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपसे कुछ खाया पिया ना भी जाए, हर बार आपका खाया पिया बाहर आ जाए, फिर भी आपको चाहिए, आपका दिल ना करे, आपका दिल घबराए, जैसे मर्जी, लेकिन आपने खाना पीना छोड़ना नहीं है। चाहे जितनी मर्जी दफ़ा बाहर निकल जाए, आपने थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाते रहना है। ख़ास कर ऐसी फ्रूट्स, ऐसी चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें जैसे कि सब्जियां, फल, फ्रेश जूसेस, ताकि आपको इनर एनर्जी मिलती रहे और आप काफ़ी हद तक रिकवर हो, बेहतर महसूस करें। कुछ ना कुछ खाती रहें ताकि आपको और आपके बच्चे को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती रहे। आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इंटरनल स्ट्रॉन्ग रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।